डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे डेप्थ ऑफ फुटिंग। सो डेप्थ ऑफ फुटिंग, बेसिकली डेप्थ ऑफ फुटिंग जो हम निकालेंगे वो बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से निकालेंगे, वन वे शेयर क्राइटेरिया से निकालेंगे एंड टू वे शेयर क्राइटेरिया से निकालेंगे। सो द फर्स्ट वन इज बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया। सो अभी हमने जो ड्रॉ किया था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो उसमें मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट आया था वो दैट इज आया था 1500 किलोमीटर मीटर। सो mu इज इक्वल टू 1500 किलो न्यूटन मीटर। सो 1500 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। सो अगर Fe 415 स्टील है, ग्रेड ऑफ स्टील है, सो उसके लिए जो mu लिमिटिंग की वैल्यू आती है वो डेट इज 0.138 FCK इंटू BD स्क्वायर। सो यहाँ से हम लिमिटिंग मोमेंट और जो मोमेंट हमारा आ रहा है दोनों के इक्वेट कर देंगे। सो बेसिकली D इक्वल टू अंडर रूट mu अपॉन 0.138 FCK इंटू B। सो अंडर रूट that is 1500 into 10⁻6 upon 0.138 FCK, that is ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हमारा गिवन है वो M25 है। सो 25 इंटू B हमारा कितना, that is 2400, that is 2.4 था, that is 2400। सो जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी that is 425 mm। सो ये बेसिकली जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ से आ रही है, फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट क्राइटेरिया से आ रही है। सो नेक्स्ट हम निकालेंगे फ्रॉम वन वे शेयर क्राइटेरिया। सो वन वे शेयर क्राइटेरिया, सो बेसिकली जो वन वे शेयर क्राइटेरिया में जो हम क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं वो कहाँ पे लेते हैं, एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। So at a distance small d from face of the column. So shear force at critical section, that is Vu, is equal to 1600 minus 640 multiplied by 0.25 plus d upon 1000 10⁻3 न्यूटन। सो ये बेसिकली वैल्यू कहाँ से आई है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं शॉर्ट में। सो सपोज ये हम जो फिगर बना रहे हैं वो हम बेसिकली इसको हम आइसोलेटेड फुटिंग से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये मान लिया आइसोलेटेड फुटिंग है एंड ये वैल्यू हमने मान लिया है डेट इज x, ये वैल्यू हमने मान लिया है डेट इज y, ये हमने मान लिया है डेट इज वैल्यू b। सो क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे रहते हैं, डेट इज d डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, ये। सो बेसिकली इसमें जो हम यहाँ पे जो हम शेयर फोर्स निकालते थे वो क्या करते थे, जो सॉइल प्रेशर आ रहा था मल्टीप्लाइड बाय द क्रिटिकल सेक्शन का जो एरिया होता था, तो उसमें क्या करते थे, दैट इज x मल्टीप्लाइड बाय y, सॉरी pu इंटू y मल्टीप्लाइड बाय, ये डिस्टेंस कितनी आती थी, दैट इज x माइनस b बाई 2 माइनस d। सो x माइनस b बाई 2 माइनस d। सो अगर मल्टीप्लाई करें डेट इज इसको क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पे पी यू इंटू वाई है, तो अगर हम इसको कंबाइंड फुटिंग की बात करें तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रखा है 2.4 से, तो ये इसको हम लिख देते हैं पी यू लिख लेते हैं डायरेक्ट। सो एक्स माइनस बी बाई टू माइनस डी, सो पी यू एक्स बाई टू माइनस पी यू बी बाई टू माइनस पी यू डी। सो पी यू एक्स बाई टू माइनस पी यू हमने कॉमन लेंगे, इट इज़ बी बाई टू प्लस डी, ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि पी यू जो हम यहाँ पे लेंगे पी यू एक्स बाई टू डेट इज मैक्सिमम शेयर फोर्स जो फिगर्स में आ रहा है, डेट इज वो आ रहा है डेट इज 1600 माइनस पी यू हमारा कहता है डेट इज 640 आया था, ब्रैकेट में बी बाई टू, बी डेट इज डायमेंशन, तो डायमेंशन हमारी कितनी थी कॉलम की, डेट इज 500, तो 500 अगर एम बात करें डेट इज एमीटर बात करें डेट इज 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाई टू डेट इज 0.25 प्लस डी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो अगर मीटर में बात करें तो डिवाइडेड बाय 1000 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, क्योंकि हमारा ये शेयर फोर्स था जो भी आ रहा है वैल्यू ये हमारे किलो न्यूटन में आ रही, तो अगर न्यूटन चाहिए तो डेट इज 10⁻3। सो इससे बेसिकली हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये एक्सप्लेन था अलग से। सो अगर हम यहाँ पे टाउ वी निकालेंगे तो क्या होगा वी यू अपॉन वी डी। सो बेसिकली वी यू हमने निकाल लिया है, बी कितना आएगा डेट इज 2400 मल्टीप्लाइड बाई डी। सो टाउ वी निकालेंगे और टाउ सी निकाल लेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे और वहां से हम डी फाइंड कर लेंगे। सो यहाँ पे हम टाउ सी तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमको एरिया ऑफ स्टील नहीं पता होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे या एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट को पता नहीं होगा तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, तो सो एज्यूम 0.2% स्टील। सो अगर 0.2% स्टील हम एज्यूम कर रहे हैं तो उसके लिए टेबल नंबर 19 IS 456/2000 में जो टाउसी की वैल्यू है वो बेसिकली आती है 0.32 न्यूटन पर एम स्क्वायर। सो 1600 माइनस 640 0.25 प्लस डी अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 होल अपॉन 240 इंटू डी। सो अगर शेयर वन वे शेयर में अगर ये सेफ होगा तो टाउसी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आना चाहिए टाउवी से, तो दैट इज 0.32। फिर फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑन सॉल्विंग तो डी की वैल्यू बेसिकली जो हमको मिलती है वो आती है 1023 mm। सो यहाँ पे हैंस हम एडॉप्ट कर लेते हैं ओवरऑल डेप्थ, adopting टोटल डेप्थ हम एज्यूम कर लेते हैं दैट इज 1100 mm और यहाँ पे जो हम इफेक्टिव कवर ले लेते हैं वो 60 mm। कोड ये कहता है कि मिनिमम हम क्या कर सकते हैं 50 mm ले सकते हैं, बट हम यहाँ 60 mm ले रहे हैं, तो जो इफेक्टिव डेप्थ होगी वो क्या हो जाएगी दैट इज 1100 माइनस 60। सो ये वैल्यू बेसिकली आती है 1040 mm फ्रॉम दी वन वे शेयर से। बेंडिंग मोमेंट से कितनी आई थी दैट इज 4 to 5 आई थी। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे फॉर डेप्थ फॉर टू वे शेयर। सो द थर्ड वन इज डेप्थ फॉर टू वे शेयर। सो टू वे शेयर के लिए अगर हम फिगर बनाए सपोज तो ये हमारा कॉलम क्या सेम था 500 बाय 500, बट अगर एक कॉलम की साइज अलग है दूसरे कॉलम की साइज अलग है, दोनों पर लोड अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे लोड भी एंड कॉलम की साइज भी दोनों क्या है सेम है, बट अगर डिफरेंट है
कॉलम की साइज डिफरेंट है, एक कॉलम पे लोड अलग आ रहा है, दूसरे कॉलम पे लोड ज़्यादा आ रहा है, तो हमेशा क्या करेंगे, हैवी लोड पे ही हम क्या करेंगे, टू वे शेयर निकालेंगे। ये चीज़ को याद रखिएगा। सो अगर हम कॉलम है, कॉलम से हम जो क्रिटिकल सेक्शन लेते हैं कहाँ पे लेते हैं, इट इज d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। सो d/2 फेस ऑफ द कॉलम पे लेते हैं। सो ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन में रहता है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, बी हमारा बेसिकली कितना था, दैट इज 500 था, एंड d/2 दैट इज 500 प्लस डी, तो 500 प्लस डी, एंड डी की वैल्यू कितनी है, क्यों 1040 आई है, सेम प्रोसेस इधर भी आएगा, दैट इज 500 प्लस डी। यहाँ पे हम क्या करें, डी से हम क्रॉस चेक करेंगे, अब या डी भी लेके आप निकाल सकते हैं, इसे हमने पहले आइसोलेटेड फुटिंग में हमने कर रखा है। सो क्रिटिकल सेक्शन जो लेंगे वो कहाँ पे लेंगे, क्रिटिकल सेक्शन फॉर पंचिंग शेयर एट अ डिस्टेंस, क्रिटिकल सेक्शन is at a distance d/2 from face of the column। सो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एरिया रेजिस्टिंग पंचिंग शेयर। सो एरिया resisting punching shear, that is B naught into D, where B naught is the perimeter of the column, so that is 4 times of 500 plus 1040 into 1040। अब हम निकालेंगे that is critical shear force at critical section। so shear force at क्रिटिकल सेक्शन। सो यहाँ पे अगर टू वे की शेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो लोड आ रहा है उसकी बात करेंगे, क्योंकि उस लोड के वजह से इस सेक्शन में कितना पंचिंग हो रहा है, ठीक है। सो लोड हमारा दैट इज 1600 और मल्टीप्लाइड बाय द फैक्टर दैट इज 1.5, तो ये वैल्यू आती है दैट इज 2400 माइनस। अब हम बात करेंगे इस क्रिटिकल सेक्शन के एरिया की। सो हमने कितना निकाला था, डेट इज अपवर्ड प्रेशर सॉइल के, डेट इज 640 मल्टीप्लाइड बाय द एरिया, तो एरिया क्या आएगा, क्योंकि हम मीटर में बात करें 0.5 प्लस 1.404 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एरिया की बात करें, क्योंकि 640 है, इसमें मल्टीप्लाई ऑलरेडी है 2.4 से, अगर हम पहले की बात करें स्टार्टिंग कर रखा है, तो डिवाइडेड बाय कर देंगे 2.4। सो ये वैल्यू शेयर फोर्स जो आएगी वो बेसिकली आएगी डेट इज 1768 किलो न्यूटन। सो वीयू हमारा आया था डेट इज 1768 किलो न्यूटन। सो अगर टाउ वी निकाले डेट इज डेट इज वीयू अपॉन बी नॉट इनटू डी। सो वीयू हमारा आया था डेट इज वीयू बेसिकली हमारा आया था डेट इज 1768 इंटू 10⁻³ अगर न्यूटन की बात करें, अपॉन बी नॉट डेट इज 4 इंटू 500 प्लस 1040 मल्टीप्लाइड बाय 1040। सो ये बेसिकली टॉवी जो बेसिकली आएगा डेट इज ये आएगा 0.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो टॉवी बेसिकली आपका ये आ गया। अब हम टाउसी निकाल लेते हैं। तो फॉर टू वे शेयर के लिए जो टाउसी होता है दैट इज परमानेंट शेयर स्ट्रेस। तो टाउसी जो बेसिकली इसमें आता है वो आता है दैट इज 0.25 अंडर रूट FCK। सो 0.25 अंडर रूट FCK दैट इज 25। सो ये वैल्यू आती है 1.25। अब आप ये देख सकते हैं कि हमने जो डेप्थ थी उसी वैल्यू को चेक किया, तो टाउसी की वैल्यू बेसिकली आ रही है 1.25
और टाउ वी की वैल्यू आ रही है 0.28, तो जाहिर सी बात है टाउ सी ज़्यादा है, तो हेंस ये सेफ है। तो इसका मतलब जो हमने डी लिया है वो सही है, आप डी लेके भी निकाल सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे, हमने डेप्थ निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, साइज निकाल लिया, डेप्थ निकाल लिया। अब हम बात करेंगे मोमेंट निकाल लिया। अब उससे हम की बात करेंगे हम नेक्स्ट, दैट इज रेनफोर्समेंट की। तो फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। सो इसमें हम अगर बात करेंगे, सो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट की बात करेंगे तो बेसिकली इसमें दो मोमेंट्स है, नेगेटिव मोमेंट भी आया है और पॉजिटिव मोमेंट भी आया। अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर हम देखेंगे, सो पहले की बात करते हैं, दैट इज नेगेटिव मोमेंट। सो नेगेटिव मोमेंट यो और हॉगिंग मोमेंट रेनफोर्समेंट। सो उसके लिए MU जो हमारा आया था दैट इज 1500 किलो न्यूटन मीटर। सो AST निकालने के लिए फॉर्मूला है, कोड में ही है, दैट इज AST इक्वल टू दैट इज MU इज इक्वल टू 0.87 FY AST इंटू D इंटू 1 माइनस FY AST अपॉन FCK इंटू B इंटू D। सो ये हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला है, तो पुट सारी वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 1500 इंटू 10⁶ इज इक्वल टू 0.87 इंटू FY दैट इज 415 इंटू AST इंटू D दैट इज 1040 and multiplied by 1 minus that is FY that is 415 AST upon FCK that is 25 into B that is 2400 into 1040। सो बेसिकली इसको जब सॉल्व करेंगे, सो AST बेसिकली जो आएगा वो आएगा 4052 mm² सॉल्व करने पे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे डायमीटर चूज कर लेंगे यूजिंग 60 mm डाया बार, ये हमने मान लिया। सो अगर हम बात करें नंबर ऑफ बार्स की, सो नंबर ऑफ बार्स, सो दैट इज 4052 अपॉन दैट इज π/4 इंटू 16²। सो वैल्यू आती है, करीब आ रही है, ये आएगी 21 बार्स। सो हमको 21 बार्स चाहिए। सो स्पेसिंग में निकाल लेते हैं। सो स्पेसिंग रिक्वायर्ड, दैट इज 201, दैट इज एरिया π/4 इंटू 16² करेंगे तो दैट इज 201 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस दैट इज 2400 अपॉन AST दैट इज 4052। सो ये बेसिकली आती वैल्यू दैट इज 119 mm। सो हम यहाँ पे कर सकते हैं, हैंस प्रोवाइड 16 mm डाया बार्स एट द रेट 119 आए तो हम ले लिए वैल्यू दैट इज 110 mm सेंटर टू सेंटर। और क्या क्या कर सकते हैं, हमारी वैल्यू कितनी बार कितने हैं, 21 बार्स। सो 21 बार्स एट टॉप एज हॉगिंग मोमेंट, क्योंकि 21 बार्स आया और मोमेंट हमारा नेगेटिव है तो हॉगिंग मोमेंट है तो बेसिकली टॉप पे आएगा। सो AST मिनिमम निकाल लेंगे। सो AST मिनिमम, सो 415 है, HYSD बार है, तो उसके लिए होता है 0.12% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो 0.12% ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो
0.12 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। सो बी कितना है, दैट इज 2400 एंड ओवरऑल डेप्थ कितनी हमने लिया है, दैट इज 1100। सो ये वैल्यू आती है बेसिकली 3168 mm²। ये AST मिनिमम निकाल लिया। सो अगर हम इसमें भी हम 16 mm बार यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बार्स कितनी आ जाएगी। सो नंबर ऑफ बार्स इसके लिए 3168 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू 16²। सो नंबर ऑफ बार्स बेसिकली 16 बार्स आएगी। सो क्योंकि ये जो हम मिनिमम AST निकाला है, ये एज अ डिस्ट्रीब्यूशन बार भी हम यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें जो बार्स आ रही है उसको हम 5 बार्स को हम कंटेन कर देंगे। सो क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 आ रहा था वहाँ पे वैल्यू की आ रही थी, दैट इज़ 1 पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर पे जो x की वैल्यू आ रही थी 1 पॉइंट, बेसिकली वो दैट इज़ वैल्यू जो आ रही थी 1.585, तो हम उसको ले लेंगे 1.6। तो हैंस out of 21 bars 5 bars can be contained at the point of contraflexure, say 1.6 meter from both edges। सो इससे हम डेवलपमेंट में भी चेक कर सकते हैं। सो LD इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू 5/4 tau BD। सो 0.87 FY that is 415 diameter 16/4 इंटू, तो M25 बार्स, तो ये वैल्यू टॉप BD जो भी वैल्यू आएगी टेबल से हम लिखेंगे, टेबल नंबर 20 से, और फिर उसमें 16% ऐड कर देंगे। सो वैल्यू बेसिकली आएगी 1.92। सो तो LD यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा, दैट इज 753 mm। सो जो हमने लिया है वो दैट इज 1.6 मीटर में लिया है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है अवेलेबल, तो हैंस ओके।